You are welcomed in Raw Legal Lab video classes. Now we are going to discuss section 43 of the CRPC, that is arrest by a private person. कि सेक्शन 43 CRPC उस केस की बात करता है या उन केसेस की बात करता है जहां किसी अक्यूज्ड को, किसी ऑफेंडर को कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है. तो व्हाट आर दोज केसेस? सबसेक्शन 1 इज एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कर सकता है और कॉज टू बी अरेस्टेड या अरेस्ट करवा सकता है. दोनों ही बातें, अरेस्ट कर भी सकता है या अरेस्ट करवा सकता है. एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, जो उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बोथ एट द वन टाइम. कि किसी भी प्राइवेट पर्सन के सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या कोई पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करवा सकता है. एंड और विदाउट अननेसेसरी डिले, किसी बिना बात के, डिले के, देरी के, shall make over और cause to be made over any person so arrested, उस व्यक्ति को ले जाएगा या किसी दूसरे के हाथ भिजवाएगा. कहां? टू अ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर के पास. किसको? जिसको उसने अरेस्ट किया है. और इन द एब्सेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर नजदीक नहीं है, टेक सच पर्सन, उस व्यक्ति को ले जाएगा और कॉज हिम टू बी टेकन, या उसे भिजवाएगा इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है पास में, तो उसे नजदीक का जो पुलिस स्टेशन है उसमें ले जाएगा या किसी दूसरे के हवाले से भिजवाएगा. दैट इज सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 2 इज इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, अगर विश्वास करने का कारण है, दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41. पुलिस ऑफिसर के पास जब उसको सबसेक्शन 1 में किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा ले जाया गया, तो वो पुलिस ऑफिसर देखता है और उसको लगता है, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है कि सच पर्सन कम्स, अरेस्ट की, सच पर्सन मीनिंग अरेस्ट किया हुआ पर्सन, कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, कि वो जो व्यक्ति जिसको प्राइवेट पर्सन ने गिरफ्तार किया है वो सेक्शन 41 के दायरे में आता है, जिन प्रावधानों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं. ए पुलिस ऑफिसर सेल री अरेस्टिंग, सेल री अरेस्ट, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको री अरेस्ट करेगा, दोबारा गिरफ्तार करेगा. सबसेक्शन 3 इज इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, अगर विश्वास करने का कारण है दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूजेस, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने कॉग्निजेबल नहीं बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उस केस में अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो नाम या पता देने के लिए मना करता है किसी पुलिस ऑफिसर को, तो उस केस में सेक्शन 42, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया सेक्शन 42 ऑफ द सीआरपीसी, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को डील किया जाएगा. he shall be dealt with under the provision of section 42. किसी व्यक्ति को अरेस्ट, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के पास लाता है, पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि इसने कॉग्निजेबल नहीं बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और उस केस में वो अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति नाम या पता देने से मना करता है, तो सब सेक्शन 42 के प्रावधान जो है वो उस पर अप्लाई होंगे. एक और भी ऑप्शन है, बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड. और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसने कोई भी ऑफेंस, ना ही तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस और ना ही कॉग्निजेबल, जो दोनों एक साथ होने चाहिए, कमिट नहीं किया है, ही सेज कि ही एट वंस बी रिलीज्ड, कि उसे रिलीज किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा.
Now there are some of the questions that we are going to discuss here. If a police, what is the position of a person? The very first question that arises is, if a police officer arrests any person outside the limits of that police officer, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है और वो उसकी पुलिस स्टेशन की लिमिटेशन से आउट है, या किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है आउट ऑफ स्टेट, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आउट ऑफ स्टेट किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करता है तो ही कैन डू सो अंडर सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी। तो वो ऐसा कहां कर सकता है? वो ऐसा सेक्शन 43 के अंडर कर सकता है, क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब आउट ऑफ स्टेट है और किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो ही अज्यूम द कैरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट पर्सन, तो वो प्राइवेट पर्सन की हैसियत से उसे गिरफ्तार करता है और ऐसा सेक्शन 43 कहता है। खैर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन हिज प्रेजेंस। ये हिज प्रेजेंस जो लिखा है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, सबसेक्शन 1 में लिखा है इन हिज प्रेजेंस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन हिज प्रेजेंस? यहां एक केस है अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट, अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट 1974 इलाहाबाद। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि यहां इन हिज प्रेजेंस का मीनिंग इन हिज ओपिनियन और इन सस्पिशियस नहीं है। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति है कि वो व्यक्ति इन साइट की देख रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका ऐसा ओपिनियन है, ऐसा विचार है, ऐसी धारणा है, या इन सस्पिशन, या उसे ऐसा शक है। प्रेजेंस का मीनिंग सस्पिशन या ओपिनियन नहीं है। Now the next question is there a right of private defense to the person who is being arrested? कि जिस व्यक्ति को प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर रहा है, क्या उसके पास अंडर सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? आंसर इज नो। इस केस में उस व्यक्ति के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पावर्स अंडर सेक्शन 43 तब भी अप्लाई की जा सकती है, या ये पावर्स एक्सरसाइज की जा सकती है जब ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है? कीप दिस थिंग इन माइंड कि प्राइवेट पर्सन की जो पावर अंडर सेक्शन 43 है वो तभी तक अप्लाई की जा सकती है जब तक ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर एक बार ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है उसके बाद प्राइवेट पर्सन की पावर सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। आई में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्शन 43 जो सीआरपीसी है क्या वो सब्सटेंटिव ऑफेंस पर भी लागू होता है? द आंसर इज नो। ये सिर्फ सब्सटेंटिव ऑफेंसेस के ऊपर लागू नहीं है, बल्कि इसके अलावा अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी अप्लाई होता है। सब्सटेंटिव ऑफेंसेस क्या है? जो ऑफेंसेस आईपीसी में मेंशन है, लेकिन उनकी कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट अगर यह अटेम्प्ट होता है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 43 अप्लाई होता है। वहां भी एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई प्राइवेट पर्सन
अरेस्ट तो करता है, लेकिन उसके बाद जो मैंडेट है सेक्शन 43 की कि उसे पुलिस ऑफिसर के पास या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजना होगा, ऐसा नहीं करता है, उसे भेजता नहीं अरेस्ट करने के बाद, तो वो एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 342 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 342 आईपीसी, वहां ये एक ऑफेंस है, उसे ऐसा करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो एक्शन शैल बी टेकन अंडर सेक्शन 342 ऑफ द आईपीसी। देखिए, अगर लिमिटेशन की बात करूं कि सेक्शन 43 की लिमिट क्या है, कि एक प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट करने की लिमिटेशन क्या है, तो वो लिमिट क्या है कि जब तक अपराध हो रहा होता है या उसके शॉर्टली आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि जब तक अपराध हो रहा है तब तक पावर है, या उसके तुरंत बाद, होने के तुरंत बाद तक पावर है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद मैं किसी आदमी को देखता हूं कि ये वही आदमी है जो ऑफेंस वहां कर रहा था और उसके बाद 15 दिन के बाद उसको अरेस्ट करता हूं। नो, वो पावर में एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन है ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, या जब उसके तुरंत बाद, बहुत थोड़े समय के बाद तक भी वो पावर एक्सरसाइज, लेकिन उसके बाद तक नहीं। देखिए, एक और सवाल है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट करता है ये सोचकर कि वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ऐसा नहीं था, उसने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उस जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है तो क्या उसको कोई बचाव है? तो हाँ है। वो सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी, वहां उसको बचाव है। दैट पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी। In this way, I think we have discussed section 43 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.